हाँ बताएं। आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ मैडम। मुझे बताना है कि कल तो बहुत मुझे थकान और वीकनेस लग रही थी, और मतलब एक्चुअली मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा था और चला भी नहीं जा रहा था। और मैं थोड़ा वैसे हो गई थी कि अब क्या करूं। मैंने ले तो लिया, और आपने कल बोल भी दिया था कि आज से जो भी कोई जुड़ेंगे वो छोड़ नहीं सकता। और शाम को मैं रोज मंदिर जाती हूँ, तो मैं मंदिर भी नहीं गई। और आपने कहा था कि ज्यादा कुछ एक्सर्शन ना लें, तो मैंने थोड़ा वैसे किया। लेकिन अब मैं सुबह उठी, कल मुझे क्रैम्प भी आ गया था रात को। और सुबह उठी तो थोड़ा तो मतलब ऐसे थोड़ी टायर्डनेस लग रही थी। लेकिन आपको सच्ची बता रही हूँ, अभी इस वक्त एट प्रेजेंट मैं बहुत बहुत ठीक हूँ। बहुत ज्यादा खुश हूँ रादर। बहुत एक्टिव हो रखी हूँ इस वक्त। थोड़े लोग जुड़ जाएं तो मैं बताती हूँ अपनी बात। अभी जब आप लोग जो बताना चाहते हैं वो बताएं। जी, मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि जो 4 नवरात्रि होती है ना, आप चारों में रखो। मतलब मेरी ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ कुछ ठीक हो रहा है अंदर से। सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, वो मेरा मतलब मैं 3 दिन से अच्छे से सो रही हूँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और मैं मुझे लगा कि मैंने भूल से कोई दवाई तो नहीं ले ली, मतलब ऐसे। एक्चुअली मेरी मेमोरी भी कम हो रही है थोड़ी। सी तो सबसे बड़ी दवा ले रहे हैं पर हम इसको दवा समझ नहीं रहे हैं ना। हमें जब तक कैप्सूल या कोई पाउडर या कुछ ऐसा नहीं मिलता है, हमारा दिमाग ही नहीं जाता है कि और भी फॉर्म में दवाएं नहीं, हो सकती हैं। मैं कुछ भी वैसे दवा नहीं लेती हूँ रोज। सिर्फ टॉनिक लेती हूँ एक, बस। और कुछ नहीं, कैल्शियम टॉनिक और Li 52, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं। हमने लेकिन तो आप मैं लोगों को जीरो खर्चे पे रखा है, जो आसपास अवेलेबल है, जो घर में है। हम तो, हमारे पास डेट्स की भरमार थी, हमने तो सिर्फ डेट्स का ही पिया। और सुबह पिया था, फिर वो फिर से भिगो दिए चार। फिर अभी बना के ले आई, फिर बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने हिसाब से, मैं तो मतलब सिखा रही हूँ आप लोगों को, बता नहीं रही हूँ कि आपका मेरे बिना काम ही नहीं चले। तो सिखा रही हूँ पूरी पूरी नो ओपन बुक ना। जो है वो आप सीखते चलो, आप खुद भी कर मैम सकते हो, वो औरों को भी करा सकते हो। वो किशमिश के ड्रिंक तो इट वाज जस्ट सो यमी. Even we can serve to some guest also, and it is so nourishing. Even that यस, सौंफ and mint, whatever you are giving, ये तो आप रेमेडी दे रहे हैं समर में गेस्ट को अटेंड करने के लिए. रोज हम उनको नया पिला सकते हैं. लाइक. जी। हम लोग कितने सारे शेक्स लाते हैं मार्केट से, कितना कॉस्टली। ये हाँ जी. फ्रेश लीव्स का बना हुआ और कितना नरिशिंग लगता है। और कॉस्ट भी जीरो यस, होती है। एप्पल साइडर यस। विनेगर से लेके ना जाने कितने लोग सुबह क्या पीने के लिए ट्राई करते हैं, हम क्या पी रहे हैं और कितना अच्छा फील हो रहा है कि वेरी ट्रू, यहाँ पर। वेरी ट्रू मैम। तो आपसे मिलना है मैम। मैम आप लोग खाने अपने की नीचे इच्छा लिखो तो तो सही, होती आप है ना. कहाँ कहाँ से हो, हम पहचान ही नहीं पा रहे, इतने सारे लोग हमारे साथ एक साथ जुड़े ना। सो एक जी, तो अच्छी बात है, बट आप उसके नीचे लिखो आप कहाँ से हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा रिमेम्बर रखूंगी। जैसे अभी कुछ लोग जैसे दोबारा दोबारा जुड़े हैं तो हमें याद रहता है। जी, जी, मैम जी, जी। भूख भूख खत्म हो गई 2 दिन में पूरी. खाने को देखने की भी इच्छा नहीं होती है. और नाक जो हम का पी सेंसेशन बढ़ रहे गया, हैं हाँ खा कहीं रहे दूर भी कुछ पक रहा होता है तो समझ में आ जाता है। हाँ, एंड यू डोंट फील लाइक ईटिंग. मतलब आपको खाने का दिल तो होता ही नहीं है. घर में जी। खाना बन रहा है सबके लिए, लेकिन वी आर हैप्पी विथ व्हाट वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खूबी यही हो रही है कि अपना ना तो किसी से बहुत बुराई करने का मन है, ना लड़ाई करने का मन है। बस अपने आप में रहने का मन है ना। बस हम अपने बस. आप में अपने साथ खुश हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है इस फास्ट में, जो इस तरीके से हम लोग रखते हैं साधना। और जो एक अपने अंदर विल पावर आती है। देखिए, बहुत कुछ किचन साफ करके कितना पैनिक होते थे ना कि कुछ भी ऐसे टच ना हो जाए, बहुत ही शिद्दत से हाथ वाथ धो के बैठे। अभी क्या है, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी पकाओ किचन में, हमारा तो फलाहार है, रसाहार है। राइट। एक तो इससे हम लोग को मुक्ति मिली, हाँ कि वो मैम जो एक चीज ट्रेडिशनल। और हुई है. जी। अ, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. एक चीज और हुई है. हम लेडीज हमेशा पहले घर वालों की सबके लिए उनके लिए कुकिंग ये सब करते. दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू अवर सेल्फ ऑल्सो.
कि हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है सब लेडीज के लिए, मुझे लगता हम सब के लिए, कि हम अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं लाइफ में। एग्जैक्टली। चलिए, अभी बात आती है कि जो जो प्रॉब्लम्स आप सफर कर रहे हैं उनका नेचुरोपैथी से कैसे हल निकालें। पहला तो एक ये बात है मेरी कि नेचुरोपैथी की मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी कराती हूँ रेगुलर इंटरवल पे। यहाँ पे जुड़े हुए लगभग नहीं ज्यादा तो 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे से किया है, और ये इसको कराते हुए भी मुझे 2.5 years हो चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हैं और हम आपको भेज सकते हैं। ओके, सो उसको भी आपको भेज सकते हैं। उसका कुछ कुछ पार्ट हम आपको बताते हैं। जैसे किसी को हेडेक हो रहा है या स्टमक इरिटेट हो रहा है या क्रेविंग हो रही है या क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये नेचुरल है। थोड़ी दिन में, जैसे उन्होंने बताया कि कल हमें लग रहा था पर आज ठीक लग रहा है, तो थोड़ी देर में बॉडी सेट कर लेती है, ठीक है। क्योंकि हम अनाज से धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे आए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा होगा, पर बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे सुबह मेरे को भी हल्का हेडेक था, मैंने फिर वाला मीठे वाला जूस ड्रॉप करके कुकुम्बर का जूस सुबह पिया, ठीक है। अभी लो फील था इसलिए अभी डेट्स का जूस पिया, ठीक है। सो क्योंकि हमने बहुत वर्कआउट बहुत हो गया, क्लिनिक भी गए, फिर भाग दौड़ बहुत हो गई, घर में खाना बनाया, फिर यहाँ पर हूँ मैं। तो वर्क के हिसाब से आपको अपना डिजाइन कर लेना है कि आपको कितनी जरूरत है। मिनिमम टू मैक्सिमम मैंने बताया। लेमन हमेशा हेल्प करेगा। मैंने आज भी चेक किया कि लेमन, जब भी हमने लेमन, सिंगल पानी नहीं पिया जा पाएगा, आप लेमन थोड़ा सा स्क्वीज कर दो, हाफ नहीं तो उससे कम, उसको आप सिप कर करके पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जिनको एसिडिटी है उन्होंने मार्क किया होगा कि उनको एसिडिटी नहीं रही होगी या कम हो गई होगी। एसिडिटी ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल है। एसिडिटी है क्योंकि आपका जो पड़ा हुआ भोजन है वही नहीं पच रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इतना टफ फास्ट करने की क्या जरूरत है, हमेशा हम खाते रहते हैं, हमेशा खाते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास सब हर वक्त काम करते रहते हैं, राइट। एलिमेंट्री कैनाल पूरी हर वक्त काम करने में उनको करना ही है हर वक्त काम, लेकिन हम खा भी रहे हैं और उनसे काम भी ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रेजिडुअल, जैसे आपने अभी डेट्स चाहे जितनी बार आप क्रश कर लो, कुछ तो रफेज बचा होगा ना, जिसे हमें फेंकना पड़ा। इसी तरह हर बार हमारे इंटेस्टाइन्स में, रेक्टम में, कोलोन में, आर्टरीज में डिपोजिशन होता ही है। आप कितना भी अच्छा खा लो, कितना सात्विक खा लो, एक से एक मैंने बहुत शुद्ध खाने वाले देखे हैं, हाँ, वो जो हार्डनिंग है, वो जो डिपोजिशन है, उस पे काम नहीं हो पाता क्योंकि मशीन को लगातार चला रहे हैं, लगातार हम खा रहे हैं और वो मशीन काम कर रही है, तो कुछ रेजिडुअल बचा ना, बचा ही गया, थोड़ा बहुत बच गया, 2%, 1%, 0.9%, 1% बच गया। अब वो जो बचे 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 कभी तो कभी ज्यादा हो गया काफी, हाँ? उसी का रूप है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पीसीओडी, ये सब। ड्यूरिंग फास्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने माउथ को स्टॉप कर दिया, मतलब अब मशीन में हम डाल नहीं रहे, जो अब वो तो मतलब काम, हमारे ऑर्गन्स हमारा काम करेंगे हमेशा। हमारा लिवर, पेनक्रियाज, एलिमेंट्री कैनाल, बाउल मूवमेंट अपना काम कर रहे हैं। अब वो किस चीज पे काम करेंगे, जो डिपॉजिट मैटर है उस पे काम करेंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है काम करना। लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो भी तो कुछ कर रहा है ना हमारे लिए, हमें जरूरत होगी तो हमें उससे मिल ही जाएगा। तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, इतना तो हमारा लिवर ही हमारे लिए कर रहा है। जो डिपॉजिट मैटर है इंटेस्टाइन्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है और वो सारा क्लीनिंग होती जाती है। तो कितना इजी है ये समझना, समझाना। क्योंकि मैं आज किसी को समझा रही थी, मुझे याद आया कि मुझे आज आप लोगों को भी ये बात बतानी, क्योंकि आप लोगों से भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। अभी तो आप अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस कर रहे हो, बिल्कुल आएंगे, है ना, बट आपको इसके पीछे का फंडामेंटल लॉजिक बहुत सिंपल तरीके से पता होना चाहिए। जब मैं सेटिस्फाइड करने के लिए समझा रही थी तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे समझाना मतलब चाहिए, क्योंकि आपको भी कई लोग पूछते होंगे, तो आप अगर अच्छा जेन्युइन आंसर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा नेचुरोपैथी की दृष्टि से। और ऐसा ही होता है जब आप बीमार होते हैं,
बॉडी आपकी रिकवरी में लगी हुई है, उसको ठीक करना चाहती है, ये उसका पहला उद्देश्य होता है। जब हम लगातार फूड डालते जाते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, और अब उसको दो काम करने होते हैं। एक, वो जो आप फूड डाल रहे हो उसको डाइजेस्ट भी कर रही है, एक तरफ वो रिकवरी भी कर रही है। तो रिकवरी का पोर्शन बढ़ जाए, इसके लिए हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसको हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और नेचर के पास रहना पड़ेगा। कुछ अगर एक बेसिक रूल जान लें, हम अपनी सारी जो भी बीमारियां हैं उनसे ठीक हो सकते हैं। दूसरा, कभी भी ये मत सोचिए इसको हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, ठीक है। कभी भी ये मत सोचिएगा अरे इतने अच्छे रिजल्ट हैं, अगर हम लंबा रहेंगे तो और अच्छे रिजल्ट होंगे, ऐसा नहीं। हम फिर थोड़े टाइम बाद फिर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये एल्कलाइन डाइट है और हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए कुक्ड फूड भी चाहिए। 80% एल्कलाइन डाइट मतलब रॉ, 20% एसिडिक मतलब कुक्ड, ठीक है। अगर एक मील हम प्रॉपर कुक्ड मील लेते हैं तो हम इतना अच्छे से नरिशमेंट ले पाएंगे जो अभी ले रहे हैं, हमारा मन भी अच्छा रहेगा। जो लोग अपने वजन पे रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से उबर आ रहे हैं इस फास्ट के दौरान, वो अपने को एक मील में सेट करें। हम कह नहीं रहे कि शाम को वो ना खाएं, उसमें से ढूंढें जैसा अभी खाया है आप, ठीक है। फ्रूट्स को बढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का शेक ले सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन बढ़ेंगे और उनको फायदा मिलेगा। आई होप मेरा डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल इन शॉर्ट था, आप लोग समझ गए होंगे काफी। अब बात आती है कि कल का दिन हम कैसे बिताने वाले हैं। कल का दिन भी हम सेम ऐसे ही रहेंगे, सेम एज इट इज। बड़ा सारा अच्छा लगा, आप सबने बहुत सारे अलग अलग तरह के शेक्स और जूसेस अपने तरीके से बनाए, जो आपके पास अवेलेबल थे और जो आपकी चॉइस हो सकते थे, हमारी नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट, टेम्परामेंट और एकोमोडेशन जहां वो रह रहा है उसकी चॉइस होती है। हमने आपको चॉइस, पूरी चॉइस दी है, आपको बताया भी है कि सॉल्टी कब बढ़ाना है, और नमक और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, ये कितनी बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि हमारा जितना डिजीज्ड होना है, और मोटापा है या फ्लबीनेस है या डिजीज्ड है, वो सब आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से। हम कुछ भी बाहर का खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स या ये सब, इसमें चीनी होती है। जो हम खा रहे हैं ये सात्विक, हम लोग फ्रूट शुगर ले रहे हैं, अच्छी मात्रा में फ्रक्टोज ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी को रिकवर कर रहा है। अच्छी मात्रा में सोडियम ले रहे हैं पर सॉल्ट नहीं ले रहे, तो जितने भी सॉल्टी वेजिटेबल्स हैं हम उनको बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। हमारी बॉडी खुद बता रही है, हमें भी नमक, आपने खुद देखा होगा 2 बार जूस पीने के बाद ऐसे लगता है कुछ सॉल्ट मिल जाए, और आप अगर लेमन ले लें या खीरा ककड़ी ले लें तो आपको बेटर फील करने लगता है। तो आपका ये, मैं आपको जज करना सिखा रही हूँ, आप अपने डॉक्टर स्वयं हो सकते हैं, और आप अपने को अगर एक दिन पहले ऑब्जर्व करें तो आप अपनी बीमारी को खुद ही पकड़ सकते हैं। आप बीमार हैं तो क्यों है, आपने मतलब एक दिन पहले स्ट्रेस ज्यादा लिया, आपने एक दिन पहले फूड ज्यादा खाया, आपने एक दिन पहले रात में क्या खाया, आपको समझ आ जाएगा गैस्ट्राइटिस ब्लोटिंग क्यों है। हमारे साथी जुड़ी हुई हैं, पता नहीं आज हैं कि नहीं, उन्होंने फास्टिंग से पहले मुझे लिखा था कि, एक्सक्यूज मी, कौन है? सॉरी। सो मैं थी कि हम ऐसा ही कल का दिन भी रहेंगे, और अच्छे से सभी रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और सबको अलाउ किया है मैंने कि फ्रूट और जूस दोनों एक साथ नहीं लेने हैं। अगर आपको फ्रूट्स को खाना है तो एक टाइम हो सकता है, नेक्स्ट मील जूस हो सकता है, फिर फ्रूट हो सकते हैं, फ्रूट जूस हो सकता है। कुछ लोग जो मेडिकेशन पे हैं, ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, रेजिन्स और फ्रूट्स को खा करके अपना मेडिकेशन, छोटा मोटा मेडिकेशन कर सकते हैं, है ना। थायराइड की दवा खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की माइल्ड डोज जिनकी चल रही है, या डायबिटीज की ले सकते हैं। इस डाइट पे रहेंगे तो भी आपने देखा ही होगा कि 2 दिन के अंदर 1.5 से 2 किलो वजन लोगों का कम हो रहा है, नींद भी अच्छी आ रही है। जब फलाहार करके ही अच्छा लग रहा है, जो लोग बीमार हैं एक्चुअली, और जो रह सकते हैं वो ये नहीं भूलेंगे 6 दिन,
उन्हें ये 6 दिन हमारे साथ रहना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, जैसे कह रहे हैं आप लोग कि अपने लिए कुछ ऐसा किया। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन, फिर आप लोगों से फिर पुनः बात करेंगे। एक बार मैं ये मैसेज बॉक्स देख लूं। अच्छा, जिनको भी मोशंस ज्यादा हो रहे हैं, पहली बात तो देखिए, वो लोग स्टमक पे कोल्ड पैक लें, हैंड टॉवल ले, उसको पानी में भिगोया, निचोड़ा, 2-3 फोल्ड किए और स्टमक पे रखा। उसका एरिया जो होता है वो 4 फिंगर्स अबव नेवल, 4 फिंगर्स बिलो, 4 फिंगर्स राइट, 4 फिंगर्स लेफ्ट, है ना। बहुत नहीं कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कर लिया, तो नेवल पे रखेंगे हम और इतना एरिया कवर होगा। 20 मिनट से 30 मिनट आप दिन में 3 बार रख सकते हैं। ठीक है, स्टिल मैं कह रही हूँ कि अगर कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि 15-16 बार जाना पड़ रहा है आपको वॉशरूम, तो आपको थोड़ा कार्ब्स शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे पोटैटो है, ठीक है वैसा। और अगेन आप अगर धीरे धीरे पिएंगे तो जूसेस फ्रूट्स नुकसान नहीं करेंगे। टाइम लगाइए, सिप कर करके पीजिए। ठीक है, अगर आप एकदम से पिएंगे तो बाउल इरिटेट हो जाएगा। भी होगा जब आप खड़े खड़े एक बार में पी रहे हैं या जल्दबाजी में पी रहे हैं। आप बैठ करके हाथ से बढ़िया माइंडफुल ईटिंग कीजिए, जूस को एक एक सिप कीजिए। मुझे मॉर्निंग में नारियल पानी पीने में आधा घंटा लग गया था, जब तक एक सिप का दोबारा क्रेविंग नहीं हो रही थी, मैं पी नहीं रही थी। तो ऐसे करके पीजिए। सुबह मैंने उसमें भी 15-20 मिनट लगाए थे कुकुम्बर का जूस पीने में। सो ये आप करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप पहले टॉवल पैक ले लीजिए, फिर भी लग रहा है तो थोड़ा सा कार्ब ऐड कीजिए, ठीक हो जाएगा। मतलब लाइक बनाना खा सकते हैं, उबला हुआ आलू खा सकते हैं, उससे हमेशा अच्छा फील होगा। तो आप इस मॉडरेट उस पे रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधा बैठ जाए। थोड़े थोड़े वेरिएशंस मेडिटेशन में कर रही हूँ, जितनी मुझे आते हैं और जितने मुझे पसंद है। सीधा बैठ जाए, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी नाक के आसपास लगा लें। आंखों को बंद करें, मुस्कुराते हुए बंद करें। अपनी श्वास को देखने की कोशिश करें। Upside the upper lip, around your nostril. Feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. Around your nostril, upside the upper lip, feel the sensation of your breathing, touch of your breathing, warmth of your breathing. Shift your awareness on your stomach. अपने ध्यान को अपने पेट पर लाएं। श्वास के साथ पेट बाहर जाता है और अंदर आता है, उसको देखें। श्वास लेंगे, स्टमक बाहर की तरफ आएगा, एंड श्वास छोड़ेंगे, स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। जस्ट वॉच।
आंखों को बंद रखेंगे। एक थोड़ा यूनिक सी चीज कराने जा रही हूँ, मेरी आवाज पर ध्यान को केंद्रित करें। आंखों को बंद रखेंगे और अपने आप को अपने मंदिर के सामने उपस्थित करेंगे, अपनी दुर्गा जी के सामने उपस्थित करेंगे। और अब आपको क्या करना है, जो म्यूजिक बज रही है उसमें दुर्गा माता जी के लिए नाचना है। ऐसे नाचना है जैसे आप पहली बार अपने लिए नाच रहे और दुर्गा जी के लिए नाच रहे। देखिए आप कितना खूबसूरत नाच सकते हैं। डांस करना है, आप यहीं बैठे रहेंगे, आप अपने ही मंदिर में दुर्गा जी के सामने मन, इंद्रिय, शरीर सबसे नाच है। विधाता तू जगमाता है, मेरे कारज सिद्ध करे, चरण कमल कालिया तुम्हारी मान पड़े। जब जब भीड़ पड़े संतन पर, तब तब आए सहाय करे। काली करत कुशाली जय काली कल्याण करे। वीर वारिणी सब जग मोयो, करुणी रूप अनुरूप धरे। नहीं माता होकर पिलावे, सही भारिया भोग करे। तुम्हारी महिमा इस मुख भर लूं, बैठी कारज आप करे। कुशाली जय काली कल्याण करे। शुभकर सुखदाई सदा सहाई, संत करे जयकार करे। ब्रह्मा विष्णु सहस्र मुख पूजे, वेद लिए उच्चार करे। अचल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र धरे। संतन प्रतिपाली जय काली कल्याण करे। बार शनिश्चर की सुन महिमा, लौ वीर को हुक्म दियो। लेखक कर त्रिशूल संहारत, रक्त बीज को भस्म कियो। शुंभ निशुंभ पछाड़े दानव, महिषासुर संहार करे। कुशाली जय काली कल्याण करे। आदित्य तुम राज दुलारी, जन अपने के कष्ट हरे। जब तुम देखो दया, संकट दूर करे। कोप होए कर दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करे। संतन प्रतिपाली कुशाली जय काली करे। सोम सुहाग धरो मेरी माता, जन की अरज कबूल करे। सिंह पीठ पर चली भवानी, भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, साधु संत के दुख हरे। संतन प्रतिपाली कुशाली जय काली करे। सात बार की महिमा भरमू, माँ की महिमा अति भारी। चंद सुर तपे तेज से तेरे, तीर्थ तेरे बलिहारी। ब्रह्मा वेद पढ़े गिरधारे, शिव शंकर जी ज्ञान धरे। इंद्र कुबेर तेरी आरती, दान रहे। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन पर, वहाँ ले थप्पड़ तो भरती। मोहे प्रसारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती। लाल बनात भगत करे आई, सजी आरती अम्बे की। जाके बैठी पास मुस्कात, पास छवि अम्बे की। जाके बैठी पास मुस्कात, पास छवि अम्बे की। कुछ देर शांति से अभी भी उसी मुद्रा में देखते जाएं कि आपने कितना सुंदर और भव्य डांस किया। अपने आप को क्रियात्मक कीजिए, रचनात्मक कीजिए, मतलब क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर। और अभी जो आपने सुना, आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आरती तो आप 2-3 दिन से कर रहे हैं, जो आज आपने की है वो हृदय से आ रही थी, अंदर से आ रही थी, आत्मा से आ रही थी, और आपका पूरा शरीर और मन झंकृत था अपनी देवी माता जी के साथ। तो धन्यवाद करें उनको, अपने शरीर के भार को महसूस करें, गहरी सांस लें, अपने हाथ पैरों को हिलाएं, हथेलियों का आपस में घर्षण करें, मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बढ़िया एकदम। तो बहुत समय अच्छा मैम। समय की डिमांड थी कि हम सारी चीजों को कवर करें, अभी आपसे बात भी करनी थी इसलिए ज्यादा देर नहीं करा पाई, है ना? बट हाँ, इतनी देर भी कितना अच्छा आनंदित लगा। सो हम लोग थोड़ा रिचुअल्स में ज्यादा रह जाते हैं और उस स्तर तक बात नहीं हो पाती है जिस स्तर तक ध्यान होना चाहिए। तो कहते हैं योग में पहले धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले धारण करना सीखिए फिर ध्यान लगेगा। तो हम पहले ही ध्यान में घुस जा रहे हैं। पहले धारण करिए फिर ध्यान आएंगे। अब आपको कुछ भी पूछना है आप लोगों को बताएं, और सारी चीजें बता दी हैं। उनको लूज मोशंस हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कार्ब्स ऐड कर सकते हैं। बताएं। सीखा। नींबू पानी से ना थोड़ा गला बैठ जा रहा है, मतलब पिया तो गला वैसे खांसी आ रही है, पहले नहीं थी। ऐसा ल्यूकवार्म में पीजिए, थोड़ा गर्म करके पी सकते हैं, और थोड़ा लौंग का इस्तेमाल कीजिए। और ये हनी कितनी बार ले सकते हैं, कितने चम्मच तक ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं, जैसे अगर जूस फास्टिंग कर रहे हैं स्पेशली तो? अगर मीठे फल ले रहे हैं तो 2 से 3 बार ही बहुत है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और मन भी नहीं करेगा। तो 3 बार ले सकते हैं हनी लेमन वाटर। और ब्लैक टी ले सकते हैं लेमन हनी वाली? आवाज का है ना। ब्लैक टी नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं काम चल रहा है तो ले लीजिए। मैम मुझे ये पूछना है कि आज मुझे बहुत एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा मोशन हुए, अभी मतलब काफी कम है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रखी है और हीट हो रही है बॉडी में। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो जो मेरा फर्स्ट यूरिन जो रहता है उसका कलर एकदम येलो रहता है। सो आपको जो मैंने बताया कि मेरा वीडियो आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सॉरी मैं ही गायब हो गई हूँ इतने लोगों में। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक कोल्ड पैक लेना है आपको स्टमक पे, तो वो आप ये लो ना, जो ठंडी टॉवल रखने को मैंने बोली है सर पर और पेट पर, आप वो लेके देखिए दिन में 3 बार। ठीक है? ओके, कितनी देर तक? हाफ एन आवर, आधे घंटे। अच्छा ठीक है मैम। और वो जो येलो कलर है वो क्या, मैं एक लौंग लेकर सोती हूँ रोज रात को मुंह में, उसकी वजह से है या वैसे ही है नॉर्मल? नहीं, उसकी वजह से नहीं है, अभी भी टॉक्सिन्स अच्छा। है बॉडी में और वाटर इनटेक कम है, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। ओके मैडम, मैं पानी तो पी नहीं रही हूँ, मुझे प्यास ही नहीं लग रही है। पानी पीजिए भाई, पानी पीजिए। 2 मिनट के बीच में 1 आध ग्लास पानी पीजिए और साथ में उसमें लेमन या जो मैंने बताया है वो डाल सकते। लेमन हनी पानी में? हाँ, डाल खाली लेमन? दोनों अच्छा। अलग अलग भी, साथ में भी, जैसा आपको चॉइस हो। जी जी जी, क्योंकि सादा पानी पीने से वॉमिटिंग जैसा होता है। बिल्कुल 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 जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बताएं जॉली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं है, स्टमक भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। मतलब मुझे जो डर लग रहा था कि नहीं होगा करके, बट हो रहा है अच्छे से, और एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हैं। बट ओनली थिंग कि मैंने वो छाना नहीं था, मतलब स्मूदी और हाँ कोई बात नहीं, छानिएगा क्योंकि वो धीरे धीरे वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा स्टमक। हाँ, वो भी हैवी लगेगा। तो अपने को भी देखो, सभी को अच्छा लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा दिन रह लेते हैं, इसलिए मैंने जल्दी से शुरू किया था। मुझे थोड़ा टेंशन था एनर्जी लेवल्स का कि शायद एकदम से मुझे वो ना हो जाए, इसलिए मैंने वही स्मूदी टाइप और फाइबर लिया था आज। तो वैसा नहीं, आप छानेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और एक मैंने आज ट्रीटमेंट क्लिनिक में लिया, तो मैं आपको पिक शेयर करूंगी। हालांकि मेरा HIW का जो पेज है उस पे मैं काफी एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि किसी भी ग्रुप को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। जितने थॉट्स हैं मुझे लगता है, तो आप लोग HIW होलिस्टिक क्लिनिक का फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, उस पे आपको मिलेगा। तो उसमें मैंने, जो मेरा हेडेक था, हमने सिर पे ठंडा पानी डलवाया और पैरों को गर्म पानी में रखा था। बहुत ही मैजिक लगता है ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस से क्रिएट करता है, उससे वो बैलेंस करता है। तो कभी रख के देखिए। और वैसे भी पैर नरम, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, ये फिलॉसफी है हेल्दी लाइफ की। तो जी, फिर से मैडम रिपीट करिए। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए।
पेट ना तो बहुत गर्म हो ना तो बहुत ठंडा हो। ठंडियों में ठंडा लग जाता है तो हमें गर्म करना पड़ता है, गर्मियों में हीट आ जाती है तो हमें ठंडा करना पड़ता है, राइट। गर्मी को हमेशा ही वार्म बाथ देने में अच्छा रहता है। और सिर पे गर्मी नहीं चढ़नी चाहिए, इसलिए नेचुरोपैथी में आपने देखा कि हम हर ट्रीटमेंट में सिर पे ठंडा टॉवल रखवाते हैं, ठीक है। सो उसका एक पिक शेयर कर दूंगी इस ग्रुप पे, बाकी पेज पे जाके एक बार देखिए उस ट्रीटमेंट को, तो वो आप करो 15 मिनट करके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम लगेगा एनर्जी आ गई। स्टमक पे ठंडी टॉवेल आप ऑन एंड ऑफ कोई भी रख सकता है, वो भी गुड फील देगा। आज मुझे भी थोड़ा हेडेक हो रहा था। हाँ, हेडेक बट ऑब्वियस है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो एडजस्ट कर माइग्रेन का है मुझे, तो हाँ वो पता नहीं उसकी वजह से कि किसकी वजह से, लेकिन थोड़ा आज हेडेक था मेरे को। अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो हो सकता है, बट देखिए कोप अप हो जाएगा अगर ऐसे ही, तो बहुत अच्छा है ना। शिखा जी हम बात करें, मधु जी बोल रहे हैं। बताएं बताएं बताएं। हाँ शिखा जी, ये है कि मुझे अस्थमा का वो है, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या करें जिससे कि मुझे आराम भी मिले और व्रत भी है 9 दिन का। एक ट्रीटमेंट है हॉट फुट बाथ, ट्रीटमेंट है हॉट फुट बाथ, उसका वीडियो मैं अभी शेयर करूंगी, उसको ध्यान से देखिए, वो कीजिए। उसमें गर्म पानी में बकेट में पैर डालते हैं, साइड से गर्म पानी बढ़ाते हैं। प्लीज म्यूट करें आप सभी तो निकाल देना। हाँ शिखा जी बताइए। हाँ, तो उसमें पैर डालते हैं गर्म पानी में, साइड से गर्म पानी बढ़ाते रहते हैं, सिर पे ठंडा थोड़ा सा स्प्लैश करते हैं, पानी पी के बैठते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने दी हुई है, वीडियो क्लिप मैं अभी भेज दूंगी आपको। माइग्रेन